हेलो दोस्तों, मैं श्याम बाबू आप सभी को कंपटीशन जोन में नंबर 1 में स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज से हम लोग रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ब्लड रिलेशन। और आप लोग को अच्छा लगेगा, देखिएगा। बिल्कुल जीरो से आज की क्लास होगा, बिल्कुल इंफॉर्मेशन टाइप से रहेगा। कल से हम लोग सवाल लेके आएंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पुरुष जो होगा ब्लड रिलेशन में पुरुष एवं महिला वाला बात रहता है। जहाँ पुरुष रहेगा वहाँ पर हम लोग प्लस के चिन्ह देंगे, जहाँ महिला रहेगी वहाँ पर माइनस के चिन्ह देंगे। दूसरा बात क्या ध्यान रखना है, भाई भाई रहेगा तो वहाँ पर हम लोग एक इसे होता है, इसे टर्न ये खींच लेंगे। भाई भाई के सिंबल ये रहता है। भाई बहन रहेगी, भाई और बहन रहेंगे तो वहाँ पर सेम ऐसा ही जना भाई भाई के रहता है, उसी प्रकार से भाई बहन के भी एक ही दंड रहेगा। ठीक है। ननद भाभी में भी एक ही सिंबल होगा। कहने का मतलब ये होता है, भाई बहन हो या ननद भाभी हो या देवर भाभी हो, सभी एक ही रैंक के आता है, एक ही रैंक में ये सब आ जाता है, मतलब इक्वल में आता है ये लोग। उसके बाद देखिए, सेम उसी प्रकार से साला साली भी रहेंगे तो ये भी एक ही रैंक में आते हैं, इसलिए हम लोग एगो डंड खींचेंगे। माता पिता रहेंगे तो माता पिता हम लोग के जनरेशन से क्या है, एक जनरेशन ऊपर है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की चीज दे दिए हैं। एक होते हैं दादा दादी। देखिए, तो पहले हम होंगे, उसके बाद मेरे मम्मी पापा होंगे, उसके ऊपर क्या हो जाएंगे, दादा दादी। तो मतलब दो गो तीर के चिन्ह ऊपर रहेगा तो समझ जाइएगा दादा दादी के है। ठीक उसी प्रकार से होता है पति पत्नी। पति पत्नी में क्या होता है, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। यदि बराबर की चिन्ह रहेगा तो वह पति पत्नी को दर्शाता है। उम्मीद करता आप लोगों को अच्छा लगता होगा और समझ में भी आता होगा। बस लास्ट तक बने रहिए। जो आपको समझाए हैं पॉइंट, उसी पर आधारित हम लोग मतलब आज सिर्फ बेसिक सीखेंगे। कल से हम लोग सवाल लेके आएंगे। करा है, ए बी का पिता है। ए बी का पिता है। पिता कौन है, तो पापा कौन है, ए केकरा, बी का। तो जो पिताजी रहेंगे से ऊपर होते हैं और बेटा होते हैं नीचे। बेटा हो जाएंगे नीचे। आपको बताए थे माता पिता ऊपर रहते हैं। तो देखिए, बी के पापा कौन हो जाएंगे, ए पिता है तो यहाँ पर मतलब क्या होगा, पुरुष हो जाएंगे। अब बी का निर्धारण नहीं किया गया है, बी लड़का है या लड़की, ताकि लड़की भी कह सकती है पिता और लड़का भी कह सकते हैं पिता। तो मतलब बी का लिंग निर्धारण नहीं किया गया है, तो इसका ऐसा बनेगा, ए जो हो जाएगा, ए बी के पिता है। इसी प्रकार से देखिए दूसरा भाई वाला रहेगा तो कैसे बनेगा, देखिए करा, ए बी का भाई है। मतलब ए जो है किसका भाई है, बी का। आपको बताए थे भाई बहन रहे या भाई भाई रहे तो बीच में एक ही चिन्ह दिया जाता है। देखो, ए भाई है किसका, बी के, तो ये भाई है, इसका मतलब ये जो है पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब पुरुष हो जाएगा। बी के भी निर्धारण नहीं किया गया है, बी पुरुष है कि महिला है, मतलब लड़की भी कह सकती है भाई और लड़का भी कह सकते हैं भाई। तो बी के हम नहीं बता सकते हैं मतलब कि ये पुरुष है कि महिला, लेकिन ये तो ये कह रहा है भाई। बी का भाई कौन है, ए है, तो इसका मतलब भाई है कौन, ए, तो ए हो जाएगा पुरुष। बी के लिए निर्धारण नहीं किया गया है। तीन में देखिए, तीन में क्या कहता है, ए बी की बहन है। ये क्या है, बहन है इसका, बी के, तो बी हो जाएगी। यहाँ कौन बहन है, ए बहन है, इसका बहन है बी के, तो इसका मतलब ये हो जाएगी बहन। इसका फिगर ये बनेगा, ये बहन हो गया किसका, बी के। लेकिन ये बी भाई है कि बहन है पता नहीं चल रहा है, पुरुष हो भी सकता है, मतलब भाई भी कह सकता है बहन और बहन भी कह सकती है बहन, तो इसका फिगर ये बनेगा। आप लोग का फिगर बनाने आ जाएगा तो बस क्वेश्चन बनाने बहुत ईजी हो जाएगा। चौथा देखिए फिगर कैसे बनेगा। चौथा सवाल क्या रहा, ए बी का दादा है। ये क्या है, दादा है बी के, तो पहले लिखेंगे यहाँ पर बी, बी हो जाएगा। बी के दादा कौन है, ए है, तो बी से पहले होंगे एक पिताजी, इसके पिताजी होंगे बी के, तो ये हो जाएगा पिताजी। और पिताजी के पिताजी क्या बन जाते हैं, दादा, तो ये हो जाएगा यहाँ।
अच्छा दादा है तो दादा प्लस हो जाएगा, तो इसका फिगर ये बनेगा। देखिए बी के पिता, पिता के पिता कौन हो जाएंगे ए, तो हम लोग कह सकते हैं बी के पिता, बी के दादा कौन हो गए ए हो गए। बी के पिता, पिताजी के पिताजी क्या बनेंगे दादाजी, इसका दादा हो जाएगा, बी के दादा हो जाएंगे। ऐसा ही क्वेश्चन बनता है, आपको समझ में आता होगा। पांचवा देखिए, नाना वाला कैसे फिगर बनेगा। ए बी का नाना है, ए नाना है, ए हो जाएगा किसका नाना है बी के, तो यहाँ लिख लेंगे हम बी। चलिए तो बी के नाना कौन है ए है, तो बी के नाना है तो यहाँ पे हो जाएंगे माँ, क्या हो जाएंगे माँ। बी के माँ, माँ के पिता क्या बन जाएंगे नाना बनेंगे। दो ऊपर बना, दो तीन ऊपर वाला बना, तो मतलब कि बी इसको बोलेंगे माँ, और माँ बोलेंगे इसके पिताजी, तो मतलब बी के नाना कौन हो जाएंगे ए। नाना जी है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस। आप लोग को देखिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सवाल पर आ जाएंगे। आपको ये समझ लीजिएगा, थ्योरी क्लास में हो सकते हैं, थ्योरी समझ में आ जाएगा, आपको सवाल बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा ए बी की पत्नी है, ए किसकी पत्नी है बी के, ए हो जाएंगे पत्नी किसका ए बी की पत्नी है, यहाँ पे एक साइड में लिख लेंगे ए और एक साइड में लिख लेंगे बी। अब बताइए ए बी की पत्नी है, बी की पत्नी कौन है ए है, पत्नी कौन है ए, देखिए पति पत्नी में दो इसे बराबर देंगे, ठीक ना। बी की पत्नी ए हो जाएंगे तो पत्नी मतलब ए हो जाएगा महिला, बी हो जाएंगे पुरुष, तो इसका फिगर ये बनेगा। आपको यदि ये सब समझ में आ रहा है, समझ में आ जाएगा तो आपको सवाल बिल्कुल इजी से इजी लेवल में बन जाएगा। उसी पर आधारित हम लोग एग्जाम्पल लेके आए हैं। देखिए करा ए बी का भाई है, ये जो है इसका भाई है बी के, तो भाई में क्यों चिन्ह लिखते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा भाई इसका बी के, ए बी का भाई है तो भाई वाला ऐसा ही फिगर बनता है, आपको बताए थे। बी सी की बहन है, बी जो है किसकी बहन है सी की, बी सी की बहन है तो ये बहन हो जाएगी किसका सी के, आप लिख लीजिए सी की बहन हो गया कौन बी। और सी डी का पिता है, सी जो है पिता हो जाएंगे किसका डी के, तो डी सी के बेटा कौन हो जाएगा डी, मतलब डी हो जाएगा नीचे। अच्छा ये पिता बनेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा पुरुष। उसके बाद कभी करा ए डी से किस प्रकार संबंध, देखिए ए डी से किसमें लगा से ए में, जिसके साथ से लगता है उसी को बुलवाइए, जिसके साथ से लग जाता है उसी को बुलवाया जाता है। तो बताइए कह रहा है ए सी को क्या कहेगा, ए जो है डी को क्या कहेगा, ए डी को क्या कहेगा, बस यही है। देखिए ई इसको बोलेंगे कथी बहन, बहन के भाई तो क्या हो जाएगा, ये बहन हो जाए बहन के भाई हो जाएगा भाई। देखिए ए से हमको डी की ओर जाना है, तो पहले ये देखना है ए को बुलवाइए, ए इसको क्या बोलेंगे बहन, बहन के भाई क्या हो जाएगा भाई, भाई के बेटा है कि बेटी है, इसका निर्धारण तो नहीं कहा गया, इसलिए कह रहा है सी डी का पिता है, सी जो है डी के पिता है, लेकिन यहाँ पर लड़का है कि लड़की है नहीं दिया गया है। इसका आंसर होगा निर्धारण, निर्धारण नहीं कर सकते हैं, क्यों निर्धारण नहीं कर सकते, यहाँ पर लिंग निर्धारण नहीं किया गया है। यदि कहीं लड़का होता तो हो जाता भतीजा, लड़की होती तो क्या हो जाते भतीजी, लेकिन इन्हें निर्धारण नहीं किया गया, इसलिए हम लोग कह सकते नहीं निर्धारण नहीं कर सकते। आपको ये आंसर आपको समझ में आता होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और उसको शेयर कर दीजिएगा। देखिए राय क्वेश्चन, पी के की माँ है, पी जो है किसकी माँ है के की, पी बन जाएगी माँ किसका के, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम पी किसकी माँ है के की, तो माता पिता रहते हैं ऊपर, तो हम लोग लिख सकते हैं
के की माँ कौन हो गई? पी। माँ है तो हो जाएगा माइनस। के डी की बहन है, के जो है इसकी बहन है, डी की बहन है, ये हो जाएगी बहन किसकी? डी के। कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा माइनस। डी जे का पिता है, डी जो है किसका पिता है? जे का पिता है। ये पिता हो जाएंगे और जे हो जाएंगे नीचा। जे के पिता हो गया डी। तो कभी कह रहा है पी जे से कैसा संबंध है? पी जो है जे से। अब देखो से किस में लगा? जे में। तो आप कौन बोलेगा? जे को बुलवाइए। ये इसको बोलेंगे पिताजी। अब पिताजी के बहन क्या हो जाएगा? फुआ। अब बुआ के माँ, फुआ के माँ क्या बन जाते हैं? दादी हो जाएंगे। फुआ के माँ को क्या बोलते हैं? दादी। तो आंसर बनेगा आपका दादी, बिल्कुल राइट आंसर। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, करा एक्स वाई का भाई है। एक्स जो है इसका भाई है वाई का। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? एक्स यहाँ पर लिख लेंगे वाई। भाई बहन में या भाई भाई में बता दिए था कि वो ये हो जाता है। एक्स जो है वाई का भाई है। किसका भाई है? वाई का भाई कौन है? एक्स है। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। गाड़ी बढ़िए। डब्लू वाई की माँ है। वाई की माँ कौन है? वाई की माँ डब्लू है। डब्लू जाएंगे ऊपर। डब्लू वाई की माँ, वाई की माँ हो जाएगी, क्या हो जाएगा? माइनस। वाई की माँ है। एम डब्लू का पिता है। अच्छा, डब्लू के पिता कौन हो जाएगा? आपका एम है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम एम की हो जाएगा आपका प्लस। डब्लू के पिता हो गया आपका एम। एम डब्लू का पिता है। क्यू एम की माँ है। क्यू जो है इससे थोड़ा डिफिकल्ट गड़बड़ हो जाएगा, अच्छा बनाते हैं, नहीं होता। देखिए यहाँ पर एक्स है, जगह नहीं था ऊपर। एक्स है, यहाँ पर क्या है? वाई है, दोनों भाई। वाई के भाई एक्स हो गया। इसके ऊपर कह रहा है वाई की माँ डब्लू हो गई और डब्लू के पिता एम हो गया। ठीक, माँ है, पिता है। फिर क्या दिख रहा है? क्यू एम की माँ है। क्यू जो है इसकी एम की माँ कौन है? आपका एम की माँ हो जाएगी क्यू। तो कराए फिर एक्स एम से क्या संबंध है? किसमें लगा से? एम में। अब एम को बोलवाइए। एम को बोला यहाँ से, ये पूछ रहा है एम, इसको क्या बोलेंगे? एम बोलेंगे। अब एम इसको क्या बोलेंगे बताइए था? बेटी। अब बेटी के बेटा क्या हो जाएगा? नाती। नाती। अब लड़की रहती तो नतनी। अब बताइए नाती या नतनी के भाई को मैं क्या बोलते हैं? नाती ना बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या बनेगा? नाती। देखिए कितना समझे। फिर कह रहा है देखिए, इसको बुलवाइए। एम एक्स को क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? बेटी। अब बेटी के, अभी पुरुष होगा ये, तो बोलेगा बेटी। बेटी के बेटा क्या होता है? नाती। और नाती के भाई के नाती होगा। इसके अंदर क्या बनेगा आपका? बिल्कुल नाती। राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, करा ए के बेटा बी की शादी। ए के बेटा कौन है? ए के बेटा बी है। ए के बेटा कौन है? बी है। तो ए के बेटा हो जाएगा आपका यहाँ बी। ए के बेटा बी की शादी सी के साथ हुई है। अच्छा, ए के बेटा बी है लेकिन बी की शादी हुआ है सी के साथ, हुआ तो हो जाएगा माइनस। माइनस पति पत्नी हो जाएंगे बी से। जिसकी बहन डी की शादी। अच्छा, सी की बहन कौन है? डी है। सी की बहन कौन है? डी की शादी बी के भाई ई से हुआ है। अच्छा, बी के भाई कौन है? ई है। बी के भाई कौन है? ई है। इस भाई ई है, इसके शादी एक से हो गया है। ये दोनों हो जाएंगे पति पत्नी। मतलब बी के भाई ई हो गया,
सी की बहन डी हो गई है। पूछ रहा है डी ए से किस प्रकार संबंध है। ए से किसमें लगा से, किसमें लगा से, ए में। अब ए को बोलवाइए। ए जो है डी को क्या बोलेंगे बताइए तो। बहू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बहू। आंसर हो जाएगा आपका आंसर बहू, राइट आंसर। यदि आपको क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इतना सपोर्ट कर दीजिए ताकि हम लोग भी डिजिटल बोर्ड खरीद लें और आप लोग का फेस दिखाकर पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। ये आज का थ्योरी क्लास था, कल से इस पर हम लोग सवाल लेके आएंगे बहुत बेहतरीन ढंग से।